नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। क्या बिहार कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता हैं जो अब अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के चेहरे को महागठबंधन ने स्वीकार नहीं किया है, आरजेडी के लोग भले ही इस बात का दावा कर रहे हो कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अब अंदर खाने से कुछ अलग बात सामने आ रही है। कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो तेजस्वी यादव को पसंद भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार में कांग्रेस कमजोर है और इसीलिए इस वक्त फायदा इसी बात में होगा कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें। आपको बताएं कि महागठबंधन की एक के बाद एक लगातार बैठक की जा रही है। पहली बैठक 17 अप्रैल को हुई, दूसरी बैठक 24 अप्रैल को, अब तीसरी बैठक 4 मई को बुलाई गई है। 4 मई को सीट बंटवारे पर और साथ ही किस तरह से सीएम के चेहरे पर सहमति बन पाए, इन तमाम पहलुओं पर मंथन किया जाना है, चर्चा होनी है। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। राजेश राम का साफ तौर से कहना है कि बिहार की स्थिति मैंने देखी है, मैंने आकलन किया है और इस स्थिति को समझने के बाद, देखने के बाद बिहार से यही मालूम चल रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पकड़ को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी संदेश को जनता के बीच पहुंचाने में नाकाम रही है और यही वजह है कि इस वक्त तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से दिया गया है। देखिए, कांग्रेस के कई बड़े नेता अब तक ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि तेजस्वी यादव मुखिया होंगे महागठबंधन के। हालांकि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात जरूर सामने आ रही है। कमेटी का गठन किया गया है, कई बड़े फैसले तेजस्वी यादव लेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन राजेश राम का ये कहना कि बिहार में कांग्रेस कमजोर है, बिहार में कांग्रेस जनता तक नहीं पहुंच सकी है और बिहार में कांग्रेस को फिलहाल बैकफुट पर आना होगा, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और यही वजह है कि देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक चैनल से बातचीत में ये कहा है कि कांग्रेस को ये समझना होगा कि इस वक्त कांग्रेस को बैकफुट पर आने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का हश्र हुआ है बिहार में, उसके बाद जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस के साथ जाना फायदेमंद नहीं होगा। और इस वक्त तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो इसका फायदा मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा सीट महागठबंधन के खाते में आ सकती है। और यही वजह है कि अगर बिहार से एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है तो कांग्रेस और आरजेडी को साथ मिलकर आपसी सहमति से चुनाव लड़ना होगा। भले ही नुकसान कांग्रेस को सहना पड़े तो कांग्रेस इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपनी दावेदारी कर सके। और यही वजह है कि राजेश राम के इस बयान से अब महागठबंधन में कहीं ना कहीं फूट होता हुआ नजर आ रहा है और राजेश राम का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार करना ये बताता है कि इस वक्त कांग्रेस के नेताओं के बीच ही आपसी सहमति नहीं है, सभी के विचार अलग हैं, सभी के बयान अलग हैं। और यही वजह है कि महागठबंधन में ना तो सीटों पर आपसी सहमति बन पाई है, ना सामंजस्य बैठ पाया है और ना ही सीएम के चेहरे पर कोई फैसला हो पाया है। देखना होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के इस बयान के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, आरजेडी के नेता किस तरह से राजेश राम के इस बयान को लेते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।